मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है, अनम्यूट वर्ड अनम्यूट। जैसा कि आपको पता है कि आज अपन को 3rd चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आपको इस वजह से बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 3rd का जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। और ये मैं आपको बताऊं, ये हिंदी मीडियम का बैच है और हिंदी मीडियम, इंग्लिश नहीं हिंदी। और एग्जाम के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसके हिसाब से ही पढ़ाएंगे अपन। मतलब जो सिलेबस हट गया है उसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड बैच है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले इस पाठ का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर बनता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर बनता है, न्यूमेरिकल। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लो इसमें पहला प्रश्न आ जाता है, सबसे मेन प्रश्न ये है कि जो चालक होते हैं, चालक वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से जो धातु चालक है, धातु चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। तो ये आप समझ लो कि धातु चालक क्या होता है और विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। धातु चालक को आप धात्विक चालक भी बोल सकते हो। अरे यार, आपने देखा होगा। और विद्युत अपघटनी चालक भी बोल सकते हो दूसरे वाले को। अगर इनमें अंतर किया जाए तो आप देखना मेरे कि यहाँ पर थोड़ा आ नहीं रहा है। हाँ, आ गया। हाँ भाई, जोर नहीं करो। धातु चालक जो होता है, अगर विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है। हाँ भाई सुनो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, अभी तो होगी नहीं आज तो। अगर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे पदार्थ को धात्विक चालक बोलते हैं। अगर विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो फिर वो धात्विक चालक है। और अगर विद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र आयनों के द्वारा हो रहा है, आयन दो होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, तो अगर आयनों के द्वारा विद्युत धारा बहती है तो उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि एक अंतर तो हमारा बन गया कि विद्युत का प्रवाह अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है स्वतंत्र तो धात्विक चालक, अगर स्वतंत्र आयनों के द्वारा हो रहा है तो आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। चूंकि अपने 3 अंतर लिखने होते हैं, अपन 5 बताएंगे। दूसरा अंतर क्या है वो सुनो आप। ये हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं। ध्यान रखना बेटा, पारे को छोड़ के वैसे सभी धातु ठोस ही होती है, लेकिन ऐसी कोई लॉजिक मत लो। बस ये ध्यान रखो कि दुनिया के अंदर जितने भी ठोस चालक होंगे उनमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और ऐसे पदार्थ को
धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक या ठोस चालक भी कहते हैं। मैंने 3 नाम है इसके, अगर कंपटीशन की बात करें तो ये ठोस अवस्था में होते, ध्यान रखना। लेकिन ये जो हैं ये जलीय विलयन की अवस्था में होते हैं। या तो ये जलीय विलयन की अवस्था में होंगे और या ये पिघली अवस्था में होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, या तो ये जलीय विलयन की अवस्था में होंगे या ये पिघली अवस्था में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ठोस अवस्था में होते हैं और ये जलीय विलयन या पिघली अवस्था में होते हैं। तीसरी बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता घटती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, लेकिन ये ठोस के लिए है, द्रव के लिए नहीं है। तो जो ठोस चालक है माने धात्विक चालक है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए चालकता क्या होती है, घट जाती है। यहां उल्टा होता है, अगर यहां आपने ताप बढ़ा दिया तो चालकता बढ़ जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध घट जाएगा, रुकावट कम हो जाएगी गर्म है, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना आप लोग कि जो विलयन वाले चालक होते हैं वो धातु चालक से थोड़े उल्टे होते हैं। सोच दोनों की एक सी है, विद्युत भेजना, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि धातु चालक वे हैं जिनमें विद्युत इलेक्ट्रॉन के द्वारा बहे और ये वे हैं जिनमें विद्युत आयनों के द्वारा बहे। फिर ये ठोस होते हैं, ये जलीय विलयन की अवस्था में होते हैं। ताप बढ़ाने से चालकता घटती है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोध भी घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इस तरह से आपको अंतर हमने भेज दिए हैं। आप चाहो तो 3 अंतर और कर सकते हो। कौन से बताता हूं कि अगर धातु चालक को देखें तो अपघटन नहीं होता, माने अगर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए धातु चालक में तो अपघटन नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, अपघटन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालक में अपघटन हो जाता है आयनों के रूप में। तो यहाँ अपघटन नहीं होता, अपघटन हो जाता है। अगर अगला 5वां पॉइंट है कि अगर धातु चालक में विद्युत भेजें तो रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता। जैसे लोहे का तार है तो लोहे का ही रहेगा, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। एक और हो सकता है कि अगर धातु चालक में विद्युत भेजें तो स्थानांतरण नहीं होता, यहाँ स्थानांतरण हो जाता है। तो आपको मैंने 6 अंतर बता दिए। आपको मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप कोई 4 अंतर इसमें से याद कर लेना। 3 जे रखे हैं, एक या तो अपघटन वाला कर लो, या स्थानांतरण वाला कर लो, या रासायनिक गुणों में परिवर्तन वाला कर लो। ये आपके अंतर हैं। उदाहरण के लिए इसमें धातु में डाल दो 2-3, लोहा लिख दो, कॉपर लिख दो, सिल्वर लिख दो, ये लिख दो। और इसमें डाल दो कोई भी NaCl का जलीय विलयन, NaOH का जलीय विलयन, कोई भी यौगिक होगा वर्ग 1 का, उसका जलीय विलयन या पिघला विलयन। तो इस तरह से ये धातु चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर हो गए। जरा 1 मिनट के बाद मैं ऑफ नहीं हो रहा, बाद मैं आपको ओम का नियम बताता हूँ और विद्युत अपघट्ट भी बताता हूँ।